अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज मैं मौजूद हूं मुल्तान की मशहूर मारूफ जगह। मेरे लेफ़्ट हैंड पर शाहरुख आलम दरबार, जबकि मेरे सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और मेरे बैक साइड पे किला कासिम, बड़ी मशहूर मारूफ मुल्तान की तारीख़ी प्लेस। और इस मुकाम को जो जानता है, इसका मतलब ये है कि उसको मुल्तान की तारीख़ी सकाफ़तों से वास्ता पड़ता है। बातें हमारी चलती रहती हैं। आज हम बात करेंगे कि हम अपने अच्छे रिलेशनशिप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, या वो कौन से मामलात होते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप रह सकता है, या कौन से मैटर्स हैं जिसकी वजह से तलाक़ की शरह कम से कम हो सकती है, या वो कौन सी हालात और कंडीशनें हैं जिसकी वजह से एक घर को बसाना और एक घर को चलाना और लेके चलना आसान होता है। तो जो सबसे बड़ी ताकत है मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात को चलाने के लिए, वो उसका दरमियान में ट्रस्ट बिल्टअप है, कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर एतमाद है तो आप जैसे मर्ज़ी सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर एतमाद नहीं है तो फिर आप लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल है। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए, वो होता है कि एतमाद हो। मर्द का औरत पे, औरत का मर्द पे, मियाँ का बीवी पे, बीवी का मियाँ पे। अगर एतमाद है, ट्रस्ट है, एतबार है, तो आप जितने मर्जी फैक्टर इन्वॉल्व होते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एतबार ख़त्म हो जाए तो फिर हमेशा घरों में मसाइल शुरू हो जाते हैं। और एतबार ख़त्म करने में जो सबसे मेन फैक्टर है वो है थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना। अब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होने से क्या मुराद है कि चाहे तो वो बीवी के लिए कोई नया मर्द ने जन्म लिया है जिसको गपशप या जिसको फ्रैंक होते हुए मियाँ ने देखा, या चाहे मियाँ के लिए किसी नई खातून ने जन्म लिया है कि जिसके लिए उसकी वाइफ ने उसको उसमें इंटरेस्टेड होते हुए देखा। ये दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं ये मोस्ट डेंजरस एंड क्रिटिकल फैक्टर हैं। अगर ये फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए तो एतबार की फ़िज़ा को एतबार की फ़िज़ा को टूट फूट का शिकार कर देते हैं। और अगर ये फैक्टर कायम हो जाए तो फिर जब एतबार और एतमाद ख़त्म हो जाए तो फिर ऑटोमेटिक घर के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग अच्छे घर को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आप एतबार को कायम रखें, और इसके लिए किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व होने की इससे तक नौबत ही ना दें कि वो आपकी लाइफ के अंदर मुदाखलत पैदा कर सके। और जब ये अगर कोई बाद लोगों का ख्याल ये है कि शायद सबसे मेन फैक्टर जिनसी अट्रैक्शन का या इन चीज़ों का होना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेजर फैक्टर नहीं है, बल्कि मेजर फैक्टर उन दोनों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग का होना, ट्रस्ट बिल्टअप का होना, एतमाद की फ़िज़ा का कायम होना और इन चीज़ों का कायम होना है। अगर ये चीज़ें कायम रहती हैं तो तब कभी भी मसाइल नहीं आया करते। दूसरी जो अहम बात बताने की है वो ये है कि जब तक शुरू में घर को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बड़े कंप्रोमाइज़ चाहिए होते हैं, उसमें औरत की ज़ात का बड़ा अहम फैक्टर है। अब अगर औरत के घर से जो तरबियत मिली है, लड़की के घर से जो तरबियत मिली है, अगर उसकी वालिदैन ने तरबियत ही ऐसी की है कि हमने आपको अगले बंदे को सौंप दिया है, आपने कंप्रोमाइज़ ही करना है, आपके पास दूसरा हल नहीं है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली औरत कंप्रोमाइज़ करती चली जाती है, क्योंकि शुरू की कम्प्लिकेशन हुआ करती हैं, उसके बाद तो सारी फैमिली सेटल हो जाती हैं। अब अगर शुरू की कम्प्लिकेशन के अंदर अगर ये चीज़ एडजस्ट हो जाए कि अगर औरत कंप्रोमाइज़ करना सीख जाए और मुकाबलेबाजी छोड़ दे और जो ससुराल में कदम रखा है अगर उस घर के अंदर सारों को साथ लेके चलने वाली हो, तो शुरू में उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जाते ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ता है। उसके बाद वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग अंदर ढल जाते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वायरमेंट हो हमें शुरू में अपनाइयतें बनाने में टाइम लगता है, जब अपनाइयतें बन जाते हैं तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो बच्चों की जिम्मेदारियां ही आ जाती हैं, फिर ऑटोमेटिकली अच्छों को ठीक होते हुए देखें तो तमाम लोग ही ठीक हो जाती हैं। इसीलिए जब बच्चों की बात आ जाए तो हमेशा याद रखेंगे उस टाइम पे जो सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ है वो चलता है बच्चों के लिए। अब अगर बच्चों की ज़रूरियात का ख़्याल रखा जा रहा है और बच्चों से मोहब्बत करने वाले वालिदैन मौजूद हैं तो वो घर हमेशा चलते हैं, बनते हैं, बसते हैं। लेकिन अगर बच्चों के हकूक़ का ख़्याल नहीं रखा जा रहा या ऐसी कोई और कंडीशन है, एक मिसाल है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी मसाइल जन्म लेते हैं।
और जो एक अहम सबसे बड़ा फैक्टर मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारी एक्सटर्नल सोसाइटी इन्वॉल्व होती है वो बड़ी ख़तरनाक है। मिसाल के तौर पर हर ख़ानदान में कुछ जेलसी रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। अब अगर वो जेलसी रखने वाले मौजूद अगर औरत के कान के अंदर कुछ बातें पैदा करवा दें तो भी मसाइल, और अगर मर्द के कान में कुछ बातें पैदा करवा दें तो भी मसाइल। सिर्फ मियाँ बीवी ने नए घर को बसाने के लिए सबसे अहम काम ये करना होता है कि उन्होंने जो एक्सटर्नल सोसाइटी की बातें हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज करना होता है। जी हाँ कह के टाल देना होता है, उनकी किसी बात को फोकस नहीं करना होता। उसके बाद जो एक और अहम फैक्टर देखने के अंदर आ रहा है वो ये है कि मर्द के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने इस तरह से मुश्किल होता है कि उसने वाइफ को और उसने अपनी मदर को साथ लेके चलना होता है। अब अगर वो दोनों को जी हाँ कहने वाला है और दोनों को साथ लेके चलने वाला है तो निज़ाम चल पाता है। अगर किसी एक की हाँ में हाँ मिला दे और दूसरा नोट कर ले तो वहीं पे मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। अब अगर औरत के हवाले देखा जाए तो औरत ने बहुत सारे रुतबों को, बहुत सारे रोल्स को साथ लेके चलना है। मसलन उसने पूरे के पूरे घर के तमाम तरह फैमिली मेम्बर्स को, जिसके अंदर उसके सास ससुर और बाकी सारे के सारे उसके अपना फैमिली मेम्बर शामिल, उन तमाम को साथ लेके चलना है। अब अगर औरत का कंप्रोमाइज़ करना मर्द के कंप्रोमाइज़ करने की निस्बत ज़्यादा मैटर रखता है। अब अगर औरत कंप्रोमाइज़ करना सीख जाती है, पूरी की पूरी फैमिली का ख्याल रखना सीख जाती है, मर्द को खुशी होती है कि उसके माँ बाप का ख्याल रखने के लिए उसकी वाइफ हो। अगर वाइफ वो ख्याल रख रही है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली घर चलते हैं, और अगर वो ख्याल नहीं रख रहे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली घर बिगड़ते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह डाइवोर्स से बचाने वाली और मियाँ बीवी के घर को बसाने वाली सबसे बड़ी वजह ना दीन की तरबियत का होना है। अब दीन की तरबियत से मुराद ये नहीं है कि एक बंदा सिर्फ नमाजी है, बल्कि दीन की तरबियत से मुराद वो माहौल और वो रहमत और वो बरकतें हैं। अब वो रहमत और वो बरकतें कब आ सकती है? जब उस घर के अंदर सिस्टमेटिकली तरीके से दीन की क्लासेस लगती हो, या चलो दीन की क्लास नहीं भी लगती तो कम से कम दीन पे बात होती हो, और शाम को 10-15 मिनट बैठ के कोई रुकन इस्लाम की बात करते हो और इस तरीके से निज़ाम को चलाते हो। जब घर के अंदर से हर बंदा अपने ज़रूरियात को, अपने फैक्टर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है तो ऑटोमेटिकली घर चलते हैं। और अगर घर के अंदर से अगर एक बंदे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझ सके तो फिर घर का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी बुनियादी बातें हैं। शुरू में कंप्रोमाइज़ करना है, एडजस्ट होना सीखना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, और साथ में ज़रूरियात का ख्याल रखना है थोड़ा सा। अब अगर इन सारी की सारी बातों को साथ लेके चलते हैं तो बासानी घर के घर चलते हैं, और अगर इन बातों में से किसी एक फैक्टर को भी अधूरा छोड़ दिया जाए तो फिर घर की तबाही के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप लोग इन बातों को सीखें, समझें और अपनी लाइफ के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।